बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है रंगभूमि का निर्माण और वारणावत में वार्षिक उत्सव में पांडवों को भेजकर लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर भस्म करने का दुर्योधन और शकुनी का षड्यंत्र और महात्मा विदुर जी के मार्गदर्शन से कुंती समेत पांचों पांडवों का सुरक्षित बचना। यह प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। एक दिन द्रोणाचार्य जी ने कृपाचार्य, सोमदत्त, वाहली, विदुर, व्यास व भीष्म के समक्ष धृतराज को धनुर्विद्या में दक्ष बालकों का करिश्मा दिखाने के लिए एक मंडप बनाने को कहा। धृतराज की आज्ञा से विदुर जी ने मणि माणिक्य से युक्त सभा मंडप बनाकर एक रंगभूमि तैयार करवाई, जिसमें चारों वर्ण के पुरुष व स्त्रियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था थी। अस्त्र कौशल दिखाने की नियत तिथि को सभी राज परिवार, सभी प्रजागण अपना अपना उचित स्थान ग्रहण कर बैठते हैं। कुछ समय पश्चात श्वेत वर्ण के केश व दाढ़ी मूछों से युक्त, श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत चंदन के ही तिलक लगाए, एक श्वेत सुगंधित पुष्पों की ही माला धारण किए द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रंगभूमि में आकर देव पूजन कर ब्राह्मणों से मंगलाचरण करवाया। उसमें सभी कौरवों और पांडवों ने अपने अपने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र की विद्याओं में दक्ष होने का प्रमाण दिया, जिसमें अर्जुन के नाना प्रकार के करिश्मे जैसे अग्नि उत्पन्न करना, वारुणास्त्र छोड़कर जल उत्पन्न करना, व अग्नि को शांत करना, वायव्य अस्त्र को चलाकर वायु प्रकट करना, पुरजनर अस्त्र से चारों ओर मेघ प्रकट कर, भौमा अस्त्र से पृथ्वी में घुसकर, पर्वत अस्त्र से पर्वत प्रकट करना, अंतर्धान अस्त्र से स्वयं को छिपाकर, तत्पश्चात क्षण भर में बहुत लंबे, क्षण भर में बहुत छोटे होकर, क्षण भर में रथ के धुरों के पास, क्षण भर में रथ के अंदर तथा क्षण भर में पृथ्वी पर होकर आदि अनेक युद्ध विद्याओं का कौशल दिखाकर सभी से प्रशंसा प्राप्त की। कर्ण ने भी इसी समय अपनी भुजाओं पर वज्र सी ताल ठोंकते हुए रंगभूमि में प्रवेश कर कृपाचार्य व द्रोणाचार्य को अनमने भाव से मात्र अभिवादन करने की प्रथा निभाई तथा आचार्य की आज्ञा पाकर कर्ण ने भी अर्जुन के द्वारा दिखाई सारी कार्य कुशलता को सफलता पूर्वक दिखाया। दुर्योधन ने खुश होकर कर्ण को गले लगाकर स्वागत करते हुए कहा, हे महाबली कर्ण, अब तुम हमारे मित्र हो। अब तुम शत्रुओं के सीने पर बैठकर यहीं मेरे पास रहो। धृतराज का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों की प्रगति को फूटी आंखों नहीं देख सकता था। दुर्योधन ने कर्ण को उकसाया और अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए प्रेरणा दी। कर्ण ने अर्जुन को रंगभूमि में ही ललकारते हुए कहा, हे अर्जुन, मुझे तुमसे ज्यादा धनुर्विद्या आती है। क्या तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो?
मुनि कृपाचार्य ने उत्तर पूछा, हे अज्ञात वीर, तुम कुरु वंश के वीर अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के पूर्व अपना परिचय दो। कर्ण अपने माता पिता का परिचय न दे पाकर काफी शर्मिंदा हुआ। सभा में यह पता चलने पर कि कर्ण सारथी पुत्र है तो कृपाचार्य ने कहा, राजवंश के पुत्रों से कोई राजा अथवा राजकुमार ही होड़ लगा सकता है। तुम कहाँ के राजा हो? भीम ने जोर से व्यंग करते हुए कहा, अरे कर्ण, जाओ जाओ, चाबुक उठाकर रथ चलाओ। दुर्योधन इन सब बातों को सुनकर क्रोध में उठकर ललकारते हुए बोला, अभी मैं इसी समय कर्ण को अंग देश का राजा बनाए देता हूँ। कर्ण अर्जुन को अवश्य पछाड़ेगा। द्वंद्व युद्ध होना ही चाहिए। पिता धृतराज व पिता में भीष्म की अनुमति पाकर वहीं उसी समारोह में ही दुर्योधन ने कर्ण का अभिषेक कर दिया। कर्ण व अर्जुन दोनों महारथियों के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। वहां उपस्थित सभी प्रजागण व राज परिवार के सभी पुरुष दो दलों में विभाजित होकर एक दूसरे की जय लाभ प्राप्त करने व पराजय की कामना कर रहे थे। सूर्य अस्त हो गया। दोनों के मुकाबले का निर्णय नहीं हो सका। मुकाबला टल गया। दुर्योधन, कर्ण व शकुनी तीनों ही पांडवों को समूल नष्ट कर देने की योजना पर विचार करते थे। धृतराज को पांडवों के विनाश हेतु अपने पुत्रों द्वारा षड्यंत्र रचे जाने का आभास होते हुए भी मना करने का साहस नहीं था। विदुर अपनी विवेकवाणी से धृतराज की अस्थिरता को संयत कर रखने का यह यत्न तो करते थे, लेकिन पांडवों की गुप्त सहायता करने का मौका भी नहीं छोड़ते थे। दुर्योधन के संकेत पर उसके गुप्तचर पांडवों को वारणावत के प्रसिद्ध मेले के आकर्षण को तरह तरह से वर्णन कर प्रेरित कर रहे थे कि आप लोग को मेला देखने अवश्य ही जाना चाहिए। इधर राज्य की प्रजागण की सभी तरफ से आवाजें गूंजायमान होने लगी कि पांडु के ज्येष्ठ पुत्र सत्य और करुणा के पक्षपाती युधिष्ठिर को ही राजा बनाया जाए। उनके राजा होने से किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। प्रजा की यह मांग सुनकर दुर्योधन पांडवों से और जल भुन जाता था। अतः वारणावत में पांडवों को नष्ट करने की अपनी योजना के अनुसार अपने गुप्तचरों द्वारा पांडवों को वारणावत मेले देखने के लिए तैयार कर लिया। दुर्योधन ने अपने यत्न अत्यंत विश्वपात्र मंत्री पुरोचन को अत्यंत ही एकांत स्थान में ले जाकर कहा, भाई पुरोचन, तुमसे ज्यादा मेरा विश्वास पात्र दूसरा कोई नहीं है। अतः तुम्हें यह काम मैं सौंपता हूँ कि तुम अत्यंत ही सावधानी के साथ गुप्त रूप से मेरे दुश्मनों को उखाड़ फेंकने का कार्य करो। इसकी किसी को भी भनक ना लगे। यह कार्य तुम्हारे सिवा कोई अन्य सफलता पूर्वक नहीं कर सकता। पिताजी के आज्ञा अनुसार पांडव अपनी माता कुंती के साथ कुछ दिन तक वारणावत में निवास करेंगे। तुम वहां पहले ही जाकर के
लाख, राल, घृत, तेल, चर्बी मिश्रित लकड़ी को एक सुंदर भवन का निर्माण कराओ, जिसमें सारी सुख सुविधा की व्यवस्था हो। वहाँ दिव्य आसन, वाहन और सैया सज्जा की पूर्ण व्यवस्था हो और पांडवों को वहाँ रखो। जब पांडवों को निश्चिंत होकर सोते देखो, तब उस भवन में आग लगा दो, जिससे सभी जलकर नष्ट हो जाएं, और इस रहस्य को सदा के लिए गुप्त रखना। प्रधानमंत्री विदुर दुर्योधन की सारी योजना को समझ गए थे, परंतु दुर्योधन के द्वारा कड़ी निगरानी के कारण पांडवों से बात करने का उन्हें अवसर नहीं मिला। फिर भी पांडवों को वारणावत के लिए प्रस्थान करते समय विदुर जी ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में ये कहा। विदुर जी कहते हैं, नीतिज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझकर अपनी रक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। वह एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का तो नहीं बना है, परंतु शरीर को नष्ट करने में समर्थ है। यदि शत्रु की इस चालाकी को कोई समझ ले, वह मृत्यु से बच सकता है। जंगल की आग सारे घास फूस आदि जला देती है, परंतु बिल में रहने वाले जीव अपनी रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहने का उपाय है। घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान, नक्षत्रों से दिशाओं का ज्ञान होता है, तथा जिनकी पांचों ज्ञान इंद्रियां बस में हो, शत्रु उसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसे अच्छी तरह समझो। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपकी गूढ़ बातों को अच्छी तरह समझ गया हूँ। पांडवों ने माता कुंती के साथ अपने परिवार के बड़े बड़े लोगों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हुए तथा अपने से छोटों को गले लगाते हुए पूर्ववासियों से विदा लेकर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में वारणावत नगर के लिए प्रस्थान किया। वारणावत पहुँचने पर वहाँ के नगर वासियों ने जय जयकार करते हुए तथा वेद पाठी के कर्मकांडी ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण करते हुए स्वागत किया। पांडव पुरोचन द्वारा बनवाए गए सुंदर नाम वाले परंतु अशुभ भवन लाक्षागृह में रहने लगे। भवन का अच्छी तरह निरीक्षण कर युधिष्ठिर ने कहा, निश्चय ही हम लोगों को जला डालने के उद्देश्य से पुरोचन ने दुर्योधन की प्रेरणा से कुशल कारीगरों द्वारा यह ग्रहसन सरजरस मुंज घास बांस आदि को घी से तल के बनाया गया है। जब हम लोग निश्चिंत होकर रहने लगेंगे, तभी इसे आग लगाकर पुरोचन जला देगा। भीम ने कहा, भैया तो क्यों ना हम लोग अपने स्थान पर ही वापस चलें। युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीम, हमें सावधानी पूर्वक यहीं रहना है। अपने चेहरे मोहरे हाव भाव से किसी को भी यह शंका ना होनी चाहिए कि हम लोग इस मकान के रहस्य को समझ गए हैं, अन्यथा पुरोचन हम लोगों को हठपूर्वक भी जला डालेगा। उसे लोक निंदा या अधर्म की कोई चिंता नहीं है, और यदि हम लोग यहाँ से भागते हैं तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों द्वारा मरवा देगा।
अतः हमारे पास विदुर जी द्वारा बताई गई तीनों उपयोगी शिक्षा है। अतः हम लोग यहाँ रहकर वन में खूब अच्छी तरह घूमकर फिरकर रास्तों का पता लगाएं। सुरक्षित सुरंग बन जाने पर हम यहाँ से भाग निकलेंगे और किसी को पता भी ना चले कि पांडव जीवित बचे हैं। विदुर जी द्वारा भेजा गया एक सुरंग खोदने वाला आया और पांडवों के पास आकर बोला कि मैं खुदाई के काम में निपुण हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर मेरे योग्य सेवा बताएं। पुरोचन इस भवन में जल्दी ही आग लगाने वाला है। युधिष्ठिर ने कहा, भैया मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, हमारे जैसे हितचिंतक विदुर जी हैं, वैसे ही तुम भी हो। अतः आग से बचाने के लिए शीघ्र उपाय करो। जैसे विदुर जी हमारे शुभ चिंतक हैं, वैसे ही आप भी हमारे शुभ चिंतक हो। आप शीघ्र ही कुछ उपाय करें। युधिष्ठिर की बातें सुनकर इस गृह के चारों ओर 4 दीवारी है और एक ही दरवाजा है तथा दरवाजे पर भी पुरोचन का निवास है। खनिक पांडवों को सुरंग की खुदाई में लग गया। खनिक खुदाई में लग जाते हैं, जल्दी ही सुरंग तैयार भी हो गई। इसकी खुदाई की पांडवों के सिवा किसी को हवा भी नहीं लगी। पांडव पुरोचन को विश्वास दिलाकर भागने की चिंता में थे। एक दिन माता कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मणों को रात्रि में भोजन कराया। उसी दिन नगर की बहुत सी स्त्रियां व भिक्षुक लोग भी आए। संयोगवश अपने 5 पुत्रों सहित भोजन मांगने के लिए एक स्त्री आई और सभी लाक्षा गृह में ही सो गए। सब पुरवासी सोए थे। तेज आंधी चल रही थी तथा भयंकर अंधकार भी था। सर्वप्रथम भीम ने लाक्षा गृह में उस स्थान पर आग लगाई जहां पुरोचन सो रहा था। फिर उस लाक्षा गृह के चारों ओर आग लगाकर माता सहित सभी पांडव सुरंग से बाहर निकल गए। आग की असहाय गर्मी, अप्रतिम प्रकाश और जलकर फटने वाले बांसों की तड़तड़ की आवाज सुनकर सभी पुरवासी जाग गए। उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर सभी के मुंह से यह निकलता था कि दुष्ट दुर्योधन की प्रेरणा से ही पुरोचन ने पांडवों को जला डाला, जिसका फल उसे भी मिला कि वह स्वयं भी जल गया। भीमसेन माता कुंती को कंधे पर बिठाकर, नकुल सहदेव को गोद में लेकर तथा युधिष्ठिर व अर्जुन का हाथ पकड़कर अपनी छाती से पेड़ों को तोड़ते हुए वायुवेग से जंगल में घुसकर रास्ता तय करते हुए गंगा जी के तट पर पहुंच गए। वहां पहले से व्यवस्था की गई थी। विदुर जी द्वारा पांडव नाव से गंगा पार कर तारों की सहायता से दिशाओं का ज्ञान करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इधर हस्तिनापुर में वारणावत के पुरवासियों ने दूत द्वारा खबर भेजी कि लाक्षा गृह में भयंकर आग लगने के कारण पुरोचन, कुंती व पांडव लाक्षा गृह में ही जलकर मर गए। पांडवों के जल मरने का समाचार सुनकर दुर्योधन आदि को अत्यंत ही खुशी हुई। धृतराज पांडवों की मृत्यु का समाचार सुनकर लोगों के दिखावे के लिए लोक लज्जा के कारण विलाप करते हुए बोले, आज मुझे पांडवों की मृत्यु समाचार सुनकर अपने भाई पांडु के मरण से भी बढ़कर दुख हो रहा है तथा इस अकाल मृत्यु पर कौरव और धृतराज बढ़ चढ़कर शोक प्रकट कर रहे हैं।
कुल परंपरा को निभाते हुए मृत्यु पश्चात की पांडवों की क्रिया कर्म संपन्न हुई। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।